के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब। 16 घंटे तक की अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों का सुख चैन छीन लिया। FB एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिम आबाद और सफोरा में बत्ती गुल। कोरंगी, औरंगी, मेमनगोट, कायद आबाद, सरजानी टाउन के मुकीम भी खार। जालमाना लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। शाहजहां एवेन्यू रोड, कलंदरिया चौक पर भी पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। बिजली चली है तो पानी नहीं आ, 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब जिनके कहते हैं कि बिजली चोरी हो रही है, जिनकी बिजली चोरी हुई है उनको काटो जाके, तो जिन जो बिजली दे रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो आप लोग? रात 12 से सुबह 6 बजे तक बिजली बंद न की जाए। कमिश्नर कराची का के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को बड़ा हुक्म। हसन नकवी का कहना था कि कई इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को बुला रहा हूं। हीट स्ट्रोक में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। शहर में पानी की किल्लत के खिलाफ जमात इस्लामी मुतहरिक वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाज। शारा फैसल कारसाज पर कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वाटर कैनन भी मौजूद। ईस्ट जोन के मुख्तलिफ थानों के SHOs भी मौजूद। मौसम ने ली अंगड़ाई। तेज आंधी, साथ में बूंदाबांदी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। बहरिया टाउन, सरजानी टाउन, सालमावलाज, गडाब टाउन और एयरपोर्ट के इतराफ आंधी। कोरंगी, पाकिस्तान चौक, काठोर M9 में तेज हवाएं। गुलशन इकबाल, मेट्रोवल समेत कई इलाकों में रिमझिम। मनशियात खत्म करेंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में ऐलान। कहा, मनशियात फरोश मुआफी मांगे या तौबा करें, वरना हम नहीं छोड़ेंगे। मनशियात की रोकथाम के लिए रैंडम टेस्ट का फैसला किया। 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होगा। वालिदैन को भी एतमाद मिलेंगे। जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। आइस इस्तेमाल करने वालों को जुम्बेज करार दे दिया। 100 दिनों का हिसाब भी देने के लिए तैयार। वालिदैन को बताएंगे कि जी हम रैंडम एक टेस्ट कराने जा रहे हैं, अगर किसी का टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है कि ड्रग का पॉजिटिव है, तो हम वो रिजल्ट स्कूल के ना प्रिंसिपल को पता होगा, ना स्कूल के किसी इदारे को पता होगा, सिर्फ उसके वालिदैन को पता होगा। और वो उसके बाद उस बच्चे से पूछा जाएगा कि तुम्हें ड्रग्स किसने दी। हमारा मकसद है कि हम उन ड्रग पेडलर्स का खात्मा करें, ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ें, ताकि इस मुआशरे को इस लानत से हम बचा सकें। अगर पानी की जो फ्लो है बढ़ गया, और जो कि एक्सपेक्टेड है, आप सबको पता है कि बरसातें हो रही हैं और गर्मियां हुई हैं, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बढ़ेगा, तो ये शायद कि सौ ना विथस्टैंड कर सके और हमें और प्रॉब्लम हो गेट को रिप्लेस करने में। तो हम वो गेट दूसरा भी एक ऑप्शन देख रहे हैं कि हम जल्दी उसको, अगर 20 जुलाई तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना पानी आएगा, लेकिन उसके बाद हम उसको भी बंद कर दें। अपने काम से काम रखता हूँ, मीडिया पर आने का शौक नहीं, अवाम और असम्बली को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए काम जारी है, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं। अवाम 1970 से पीपल्स पार्टी से मोहब्बत कर रहे हैं। जब सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, तब आधा तितर आधा बटेर होता था। सखर बैराज में 4460 टन मिट्टी डाली गई। स्पेशल ब्रांच को और स्ट्रेंथन करेंगे तो यकीनन उसमें हमें फ़ायदा होगा कि क्राइम जो है कम होगा। उनकी इंफॉर्मेशन पर पुलिस काम करेगी, तो CTD भी यही काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम स्पेशल ब्रांच को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको इस बजट में CM साहब ने मेहरबानी की है कि हम उनको स्पेशल व्हीकल्स दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं थी। वज़ीर दाखिला सिंध कराची में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए पुरअज़्म, कराइन कम होने का भी दावा कर दिया। कहा, अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टोल प्लाजा पर कैमरे लगाए गए। सेफ सिटी के लिए 4 अरब रुपए जारी किए। कुछ दिनों में कैमरे नस्ब होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले शारा फैसल पर कैमरे लगेंगे। पुलिस शोहदा के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए और 2 मुलाजमतें देने का ऐलान।
ज़ियाउल हसन नंजार ने सिंध पुलिस में नफरी कमी की निशानदेही कर दी। कहा 700 शहरियों के लिए एक पुलिस एहलकार है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं। गुज़िश्ता बरस सजाओं की शरह सिर्फ 21% रही। सिंध में 24,184 केसेस तातुल का शिकार हैं। छोटी अदालतों में 53,000 केसेस तातुल में पड़े हैं। शहरी अदालतों से बाहर फैसले करने लगते हैं। गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां भी गवा दी। बताया थाने से कभी गुटखा नहीं फरोख्त होता, जिस पर स्पीकर ने कहा ऐवान में तो कोई गुटखा नहीं खा रहा। ये रिकवरीज हैं और जो जवाबदार हैं वो अरेस्ट हैं। सजा तो आप देंगे सर, हम बता रहे हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, आप पॉइंट आउट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। कराची वालों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। वजीर बल्दियात सईद गनी बोले शहर में 76 अरब रुपए से 985 स्कीमें जारी हैं। कोरंगी कॉजवे ब्रिज रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के पास रशीद तरावी रोड बना दिया। सचल गोच में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। KDA को अलग से स्कीमें दी गई। K4 मंसूबा भी जल्द मुकम्मल होगा। सिंध असेंबली में बजट पर बहस। ऑपोजिशन जमातों ने 1236 से ज्यादा कटौती की तहरीक जमा कराई। ज्यादातर कटौती तहरीक MQM की हैं। मुत्तहदा ने वजीर आला सेक्रेटरीट और वजीर आला हाउस के अखराजात कम करने की तहरीक जमा कराई। कटौती की तहरीक कल पेश किए जाने का इम्कान। नॉर्थ नाजिम आबाद टाउन का 2 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मंजूर। चेयरमैन आतिफ खान के मुताबिक तरक्याती कामों के लिए 59 करोड़ 72 लाख रुपए रखे गए। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, पार्कों और स्कूलों की बेहतरी को तरजीह दी गई। कौंसिल ने बजट की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी। देखिए, इस बजट के अंदर हमने 59 करोड़ 72 लाख रुपीस जो है वो डेवलपमेंट की मद में रखे हैं। और इसमें डेवलपमेंट के अंदर जो है इसमें रोड्स भी शामिल हैं, पार्क भी हैं, स्कूल भी हैं। दूसरा ये हमारा ओन सोर्स रेवेन्यू है। जो हमारा ओन सोर्स रेवेन्यू है वो उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स है। शेख तारिक करीम मैट्रिक बोर्ड के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर तहकीकाती कमेटी के सिफारिश पर खालिद एहसान को ओहदे से हटाया गया था। कमेटी की सिफारिश पर साबिक नाज़िम इम्तिहानात इमरान बट को भी मुअत्तल किया गया था। अफसरान पर गुज़िश्ता बरस के इम्तिहानात में नताइज में तब्दीलियों और बद इंतजामी के इल्ज़ामात हैं। हीटवेव से कितने शहरी मुतासिर हुए? महकमा सेहत सिंध और सरकारी अस्पतालों के एदाद-ओ-शुमार में तजाद। मरीजों की तादाद ज्यादा होने से अवाम में खौफ। महकमा सेहत की एक माह की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में गर्मी और लू से 110 अफराद मुतासिर। एक हलाकत की भी तस्दीक। अस्पतालों की रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के 8 अस्पतालों में गुज़िश्ता रोज 222 मुतासर अफराद दाखिल हुए। मौसम की सख्ती या वजह कुछ और? ईदी और छिपा के सर्द खाने मैयतों से भर गए। ईदी सर्द खानों में अब तक 568 लाशें लाई जा चुकी हैं। इंचार्ज ईदी सेंट्रल मोहम्मद नोमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भी 141 लाशें मिली। छिपा सर्द खाने में 3 रोज में 100 मैयतें लाई गई। ये तकरीबन 4 दिनों के अंदर 427 लाशें हमारे 3 मुख्तलिफ सरखानों में कराची के अंदर लाई गई हैं। अमूमन एक दिन में जो है वो 30 से 40 लाशें आती हैं हमारे यहाँ। लेकिन जब जब हीट वेव गुजरती हैं पिछले काफ़ी दिनों से बीच बीच में जो पॉकेट्स गुजरे हैं हीट वेव के, उन दिनों में बढ़ जाती हैं। अब जो मैं आपको पिछले 4 दिन का फिगर मेरे पास है, मैं आपको अगर बताऊँ तो 21 तारीख को हमारे पास 78 लाशें आई हैं, 22 को 86 हैं, 23 को 128 हो गई और 24 को जो है वो 135 लाशें। गर्मी की लहर, हुकूमत, रेंजर्स और कमिश्नर कराची मुतहरिक। कराची में 77 हीट वेव कैंप्स और मराकज़ कायम। जिला जनूबी में 11, शर्की 18, गरबी 6, सेंट्रल 12, मलीर 15, कोरंगी 8 और केमाड़ी में 7 मराकज़ कायम। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने 124 मराकज़ कायम किए। रेंजर्स ने भी मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए। सायादार जगह, ठंडे पानी और बर्फ की सहूलत फ्राहम की गई। HIV ने खतरे की घंटी बजा दी। केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। लियाकत नेशनल अस्पताल के डॉक्टर अवैस बोले वायरस इंसान की मदाफती निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज और ब्लेड HIV के फैलाव की बड़ी वजह है।
जैसे कि हम सब जानते हैं HIV बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के ज़रिए फैलता है। यूजुअली जो इसकी ट्रांसफ़र की वजूहत होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल हो सकता है जो किसी HIV के मरीज़ के ऊपर इस्तेमाल हुई हों। MQM रहनुमा वसीम अख्तर 2 मुकदमात से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेजी के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया। अदालत ने अदम शवाहिद की बना पर वसीम अख्तर को बरी किया। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और दस्तावेजात में रद्दोबदल। सारिम बरनी के वकला की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। सेशन अदालत में दरखास्त जमानत पर मुसलसल तीसरी बार समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। सारिम बरनी अदालती रिमांड पर जेल में हैं। समाअत 2 जुलाई को होगी। मलीड में 126 एकड़ जमीन की मलकियत का तनाज़ा। अदालत ने सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। केस दोबारा समाअत के लिए सिंगल बेंच को भेज दिया। क्लिफ्टन में मुबैना गैर के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लॉक 8 में तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। 22 जुलाई तक फ्रीकेंस से जवाब तलब। दरखास्त में KDA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को फरीक बनाया गया। बेटे का बीवी और दोस्तों से मिलकर वालिद को कत्ल करने का दिल खराश वाकया। अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। शेयर्स की मद में मुबैना फ्रॉड के खिलाफ गैर मुल्की कंपनी की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त में निजी बैंकों को फरीक बनाया गया। दरआमदी चालिया पर कस्टम हुकाम को लेने के देने पड़ गए। गोदामों पर छापे किस कानून के तहत मारे गए? सिंध हाई कोर्ट का सवाल। खुफिया इत्तला पर छापा मारकर चालिया पकड़ी। वकील कस्टम का जवाब। कलेक्टर कस्टम की ट्रिब्यूनल के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत गैर मुअय्यना तक मुलतवी। LPG मार्केटिंग कंपनियां और प्लांट माफिया बेलगाम। LPG मजीद 10 से 15 रुपए किलो महंगी। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं ओगरा ने सरकारी कीमत 234 रुपए मुकर्रर की। मार्केट में 300 रुपए तक फरोख्त हो रही है। आवाम की जेब से 65 रुपए इजाफी वसूल करना नाइंसाफी है। सरकारी रेट को चैलेंज किया जा रहा है। हुकूमत फौरी एक्शन ले। सिर्फ 72 घंटों में ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर, हुकूमत की किसी अहकामात के बगैर LPG की बिलाजवाज कीमत में इजाफा कर दे पे है। LPG प्लांट होल्डर और LPG मार्केटिंग कंपनियों के कट जोड़ की वजह से 15 रुपए किलो आज इजाफा हुआ, जो कीमत मुल्क भर में 300 पे पहुंच गई है। महंगी बिजली तारजों के लिए सर दर्द बन गई। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी बोले नेपरा ने इंडस्ट्री के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 300% इजाफा कर दिया। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए फैसला वापस लेना होगा। वजीर आजम ने 10 रुपए यूनिट रिलीफ देकर फिक्स्ड चार्जेस का बंद गिरा दिया। विफाकी बजट में तिबी आलात पर टैक्स आयद। सीनियर मेंबर कराची चैम्बर स्टैंडिंग कमेटी का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अतीकुर रहमान कहते हैं बजट में इलाज मजीद महंगा कर दिया गया। तिबी आलात और जान बचाने वाले अदवियात पर टैक्स आयद हुआ है। टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुस्बत इख्तिताम। इंडेक्स में 335 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,275 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 45 पैसे। आलमी यौम मनशियात पर कराची आर्ट्स कौंसिल में तकरीब। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से तकरीब मुनाकिद की गई। मसल्ला अफवाज के नुमाइंदों, मजहबी स्कॉलर्स, ताजरों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं की शिरकत। और कमिश्नर कराची खेलों के फरोग के लिए पुरअज़्म। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और साइकिल मुकाबले। इवेंट 30 जून तक जारी रहेंगे। शूटिंग बॉल टूर्नामेंट 28 और 29 जून को खेला जाएगा। साइकिल रेस 30 जून को मुनाकिद होगी।